हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएसटी के दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को याद दिला दूँ, 31 जुलाई है आखिरी तारीख। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न मिस कर दी है फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 की, तो फाइल करने के लिए आखिरी तारीख है 31 जुलाई। तो मेक श्योर उससे पहले आप फाइल कर लीजिएगा। तो चलिए अब आज के अपडेट्स की बात करते हैं। हम चलते हैं सीबीआईसी के ट्विटर अकाउंट पर। यहाँ पे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी गई है सीबीआईसी के थ्रू सबका विश्वास लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम पर। तो क्या है ये इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ध्यान से सुनिएगा। SVLDRS was announced as per part of Finance Act 2019 with last date at 31st December 2019। तो ये SVLDRS जो स्कीम है, सबका विश्वास स्कीम जो है वो अनाउंस की गई थी फाइनेंस एक्ट 2019 में, और आपकी आखिरी तारीख थी स्कीम का बेनिफिट अवेल करने की 31 दिसंबर 2019। इसके बाद considering the difficulty faced by the applicant, the last date for making application under Sabka Vishwas was however extended from 31st December to 15 January 2020 with the date of payment extended till 31st मार्च 2020। तो डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की उसे एक्सटेंड किया गया था 15 जनवरी 2020 तक। जो 31 दिसंबर का टाइम था उसे एक्सटेंड कर दिया गया था 15 जनवरी 2020 तक। और जो आपको पेमेंट करनी थी वो पेमेंट की डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 31 मार्च 2020। इसके बाद फर्दर यहाँ पे आपको एक्सटेंशन दी गई थी। द लास्ट डेट फॉर पेमेंट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड टू 30 जून। और ये जो पेमेंट डेट थी 31 मार्च जो एक्सटेंड की गई थी उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया 30 जून 2020 तक। वाइड द टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020। तो ऑर्डिनेंस 2020 जब आया था तो उसके अंदर ये डेट 31 मार्च से एक्सटेंड कर दी गई थी 30 जून 2020 एज अ सीक्वल टू कोरोना आउटब्रेक। Now, there has been no further extension for date of making payment under सबका विश्वास स्कीम beyond 30th June। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ क्लैरिफाई किया है, there has been no further extension for date of making payment। तो पेमेंट की डेट में फर्दर कोई भी एक्सटेंशन नहीं की गई 30 जून के बियॉन्ड, यानी कि 30 जून के बाद कोई फर्दर एक्सटेंशन इस डेट के अंदर नहीं की गई है। द नोटिफिकेशन डेटेड 27 जून वाज लिमिटेड टू वेरियस कंप्लायंसेस अंडर कस्टम एक्साइज एक्सटेंडेड डेट अप टू 30 सितंबर 2020। जो नोटिफिकेशन आई थी 27 जून को वो लिमिटेड है कंप्लायंसेस, किनके कंप्लायंसेस से? कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के, जिनके कंप्लायंसेस को एक्सटेंड किया गया है 30 सितंबर 2020 तक। The notification dated 27 June is not for the extension of payment date under सबका विश्वास स्कीम। जो वो नोटिफिकेशन है is not for extension of payment under वो सबका विश्वास स्कीम की पेमेंट को लेकर के नहीं है, उसमें इस सबका विश्वास स्कीम की पेमेंट की एक्सटेंशन नहीं की गई है। तो ये क्लैरिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे दी है क्योंकि काफ़ी सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी जिसको सीबीआईसी ने अपनी ट्वीट्स के थ्रू क्लियर किया है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट अपडेट। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ई-वे बिल से रिलेटेड है। द CGST एंड SGST डिपार्टमेंट हैज़ इंस्ट्रक्टेड टू ऑल द ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट टू वेरीफाई द ई-वे बिल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड levying penalty for any kind of issue in e-way bill, so you are requested to please take care of the same। तो अब यहाँ पे डायरेक्शंस तो दे दी गई हैं, डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं सभी ऑफिसर्स को कि वो चेक करें हर मूवमेंट के जो ई-वे बिल है, मूवमेंट ऑफ गुड्स के ई-वे बिल को चेक करें और जो भी एप्लीकेबल पेनल्टीज़ है वो वहाँ पे इम्पोज करें। यू आर रिक्वायर्ड टू इशू ई-वे बिल इफ गुड्स एंड मूविंग आउट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया एंड हैविंग इनवॉइस वैल्यू मोर देन 50,000 फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई। और इन केस ऑफ जॉब वर्क देयर इज़ नो एनी लिमिट ऑफ 50,000, सो वी नीड टू जनरेट ई-वे बिल इवन इफ वैल्यू इज़ लेस देन 50,000। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ई-वे बिल की मूवमेंट अगर आप कर रही हैं तो प्रॉपर आपको केयर करना है कि ई-वे बिल जो है एज़ पर प्रोविजंस हो।
तो ये दो इम्पॉर्टेंट अपडेट है। ई वे बिल की डेट को जो है 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आपने ई वे बिल जनरेट किए हैं 20 मार्च से पहले 24 मार्च से पहले और उनकी एक्सपायरी हो रही है 20 मार्च या उसके बाद, तो उन सभी भी ई वे बिल की जो एक्सपायरी हैं उनको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अगस्त 2020 तक। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।